प्रीति तू देखा, डरा दिया ना मैंने। विंटर वेकेशन थी तो मैंने सोचा दोनों बहनों को सरप्राइज दे दूं। लेकिन बुआ जी ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? हाँ, क्योंकि जब उस दिन बुआ जी गई थी यहाँ से, हमें नहीं लगा था कि दोबारा तुम्हें हमसे मिलने भी देंगी। ओहो सिमी, वो नहीं आ सकती लेकिन मैं तो आ सकती हूँ ना, चाहे जो हो। हम बहनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने प्रीति। सिमी, प्रीति के लिए गेस्ट रूम साफ करवा दो। एक मिनट दी, गेस्ट रूम किसके लिए? मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के साथ आपके रूम में रहूंगी। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है प्रीति। यू नो माई वर्क, मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं पसंद, और फिर मेरे काम से तुझे भी डिस्टरबेंस होगी ना। डोंट वरी दी, आपके साथ में रुकना किसे है? मैं तो सिमी की बात कर रही थी। सिमी, तुझे तो कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए ना? बिल्कुल सही, तो मेरे रूम में रुकना एकदम बिंदास। सामान का है? वो तो ऑलरेडी अपनी जगह पर पहुंच चुका है, तेरे रूम में। तुम अंदर आई कैसे? अब इतने सारे दरवाजे हैं इस घर में, एंट्री लेना इतना मुश्किल थोड़ी ना है। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। चल आजा, मैं तुझे अपना रूम दिखाती हूँ। पता है तुझे मैंने कितना मिस किया? सच में क्या? मुझे भी बहुत सारी बातें बतानी है तुझे। मैंने जैसे ही बोला मम्मा को कि मम्मा मुझे सिमी से मिलने जाना है, वो ऐसे भड़क गई। लेकिन मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, आ गई भाग के। हाँ। प्रीति, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों आई तू यहाँ पर? बुआ जी को कॉल कर और वो तुझे लेने के लिए आएंगी। अभी बोल उन्हें। शक्ल क्या देख रही है? जल्दी से फोन कर। फोन है ना तेरे पास? देख रही हूँ, जिस बहन के लिए मैं अपनी जननी से लड़कर आई हूँ वही मुझे घर से बाहर निकाल रही है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी नम था। अपना ये फिल्मी ड्रामा बंद कर। मैटर सीरियस है प्रीति, तू नहीं जानती। दीदी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। उन्होंने शांता दीदी जो मेड हमारे घर काम करने आती थी, उन्हें दिवाली के दिन और मुझे इतने दिनों से घर में बंद करके रखा हुआ था। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं? मम्मी पापा के जाने के बाद उनके दिमाग में डर बैठ गया है मुझे खोने का। इसलिए जो भी मेरे पास आने की कोशिश करता है या मुझे तकलीफ देता है या फिर मुझसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, तो दीदी को लगने लगता है कि मैं उनसे दूर चली जाऊंगी, और इस डर में वो कुछ भी कर देती हैं। कभी एकदम नॉर्मल हो जाएंगी और कभी जान लेने को आ जाती हैं। अगर वो तुझे खोने से डरती है तो तेरे साथ ही ये सब क्यों किया? क्योंकि मैंने उनसे दूर जाने की कोशिश करी थी। मैं तो यहाँ से नहीं निकल पाई, लेकिन तुझे यहाँ फंसने नहीं दूंगी। इसलिए अभी के अभी बुआ जी को फोन कर और उन्हें सुबह ही यहाँ पर बुला तुझे लेने के लिए। नहीं नहीं, और आप? अगर दी ने आपको मार दिया तो? नो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगी, मैं जानती हूँ उन्हें। लेकिन हाँ, अगर यहाँ रह के तुझसे गलती से भी कोई गलती हो गई ना, तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगी। इसलिए बोल रही हूँ, तू चली जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। करती हूँ फोन मम्मा को। और हाँ, जब तक बुआ जी लेने के लिए नहीं आती, तू दी से दूर रहना, ना ही उनसे कोई एक्स्ट्रा बात करनी है, ठीक है? समझ गई ना? समझ गई। और घर जाने के बारे में भी दी को अभी कुछ नहीं बताना है। जो भी बताना है वो सुबह जब बुआ जी आ जाएंगी तब। मैं तो उनके आसपास भटकूंगी भी नहीं। फोन करती हूँ। क्या? आप नहीं आ रहे? बाहर बाहर क्यों खड़े हुए हो? घर पे आओ ना। तेरी वजह से मैं यहाँ तक भी आई हूँ, वरना मैं उस पागल की शक्ल तक ना देखूं। जल्दी आ, वेट कर रही हूँ। ये भी कोई बात हुई? रात को ही तो आई और अभी जा भी रही है।
जा रही है मतलब? तुम तो रुकने वाली थी ना प्रीति, क्या हुआ? और अगर जाना ही है तुम्हें तो ऐसे अकेले मत जाओ, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको जाने की क्या जरूरत है? मम्मा तो आ गई है, बाहर खड़ी हुई है, उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। तू जल्दी से बैग लेके निकल। सिमी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, टाइम से नाश्ता कर लेना, पूरे टाइम प्रीति के गम में मत बैठे रहना। बुआ जी आप? हाँ, प्रीति ने मुझे सब बता दिया है। सिमी बेटा, अपना सामान बांध, मैं इस पागल के साथ तुझे और नहीं रहने दूंगी। तो मेरे साथ चल रही है। लगता है एक थप्पड़ से अकल ठिकाने नहीं आई है आपकी, या फिर अगर भूल गई हैं तो फिर से याद दिला दूं? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। सिमी, तू चल मेरे साथ। देख सिमी, फिर तू ही बोलती है कि मैं लोगों के साथ गलत करती हूँ। अब तू ही बता, ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करूं? बुआ जी आप जाइए, मैं दी के साथ ही रहूंगी। तुझे डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ना। चल तू उठ, मैं देखती हूँ कौन रोकता है इसे, और मैं देखती हूँ कि सिमी को यहाँ से कौन लेकर जाता है। बुआ जी आप जाइए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। मैं तुझे इसके साथ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती बेटा, और मैं इस घर में और मौत नहीं देख सकती। आप जाइए बुआ जी, मैं ठीक हूँ, और दी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगी। आप जाइए, बेफिक्र होकर जाइए। मैं तुझे सिम्मी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। इससे पहले कि तू और लोगों की जान ले, मैं तुझे ही खत्म कर दूंगी। थप्पड़ मारा था ना तूने मुझे, थप्पड़ मारा था ना, मैं तुझे बताती हूँ। और नहीं, मुझे बुआ जी को समझाना होगा, कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। सिमी, उठ गई तू? चल जल्दी से रेडी हो जा। रेडी? हम कहीं जा रहे हैं क्या दी? हम नहीं, तू जा रही है स्कूल। भूल गई? तूने तो कहा था कि हम फिर से पहले की तरह रहने लग जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। चल उठ, तैयार हो जा, मैंने तेरी ड्रेस प्रेस करके रख दी है। जब तक तू नहाएगी तब तक तेरा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो मैं 3 महीने से स्कूल नहीं गई हूँ, अभी तक तो उन्होंने मुझे रस्टिकेट कर दिया होगा। वो सब मैंने सेट कर दिया है, टीचर से बात भी कर ली है। बस तुझे एग्जाम्स के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं तेरा सिलेबस कवर करवा दूंगी या फिर होम ट्यूशन लगवा दूंगी। सही मौका है यहाँ से निकलने का। थैंक यू दीप, मैं अभी जाके रेडी हो जाती हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ? दीदी को ऐसे अकेले छोड़कर जाना ठीक होगा, लेकिन अगर उन्हें छोड़कर नहीं गई तो भी तो सब कुछ गलत ही होगा ना। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच क्या रही है? भाग जा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले तेरी उस साइको बहन का दिमाग फिर से खिसके निकल जा। उसकी बात मत सुन सिम्मी, तेरी बहन तुझसे बहुत प्यार करती है, क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए? तू ऐसी बहन को अकेले छोड़कर चली जाएगी? उसके साथ मरने से अच्छा है चली जा, पता नहीं किस किस की जान और लेगी।
नहीं, वो ठीक हो चुकी है। अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कभी ठीक नहीं हो सकती। फिर से उसका दिमाग खराब होगा और तुझे घर में बंद कर देगी। फिर रोती रहना बैठ के। काश कि उस दिन भाग जाती। अगर उसे ऐसा कुछ करना ही होता तो फिर तुझे स्कूल क्यों आने देती, क्यों निकलने देती तुझे बाहर? उसका दिमाग खराब है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, लेकिन तेरे लिए वो कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती। वो तेरी बहन है। वो बहन नहीं, जल्लाद है, खूनी है। वो जो भी है तुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं, वो नहीं करती है। बहन है तेरी, वो बहन है तेरी, नहीं दुश्मन है तेरी, दुश्मन है तेरी, वो कुछ भी कर सकती है, वो करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। Shut up! मैं अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकती। वो ठीक हो चुकी है। सुबह भी वो इतने अच्छे से बात कर रही थी। डॉक्टर ने भी बोला है कि उन्हें सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। उन्हें प्यार की जरूरत है। नहीं, मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सिमी, guess what? एक ऐसी टीचर मिली है जो एग्जाम तक तेरे सारे सब्जेक्ट क्लियर करवा देंगी। 3-4 अलग अलग ट्यूशन टीचर लगवाने से अच्छा है एक ही टीचर से काम बन जाएगा। सही है ना? हाँ दी, सही है। फिर तो क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। आप कल से बोल देना ट्यूशन टीचर को आने के लिए। अब कल से नहीं, वो आज शाम से ही आ रही है। देख, आई नो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 महीनों की ही तो बात है। फिर एग्जाम्स के बाद तो आराम ही आराम है। मैंने तो तेरे लिए कॉलेज भी ढूंढना शुरू कर दिया है। बस तू अच्छे नंबरों से पास हो जा। हो जाऊंगी दी, आई प्रॉमिस। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी। आई नो तू कर लेगी। बस मुझे मैथ्स का डर है। आपको तो पता ही है अभी तक मैं मैथ्स में कैसे पास होती आई हूँ, और फिर इस बार तो 12th के बोर्ड हैं। वो भी हो जाएगा। मैंने मैम को बोल दिया है तुझे मैथ्स में एक्स्ट्रा टाइम देंगी। बस तू रिलैक्स कर। कुछ और बात भी है सिमी। हाँ दी, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोल ना, ऐसे क्या पूछ रही है? हक से बोल। बहन हो तेरी। मेरे साथ चलोगे? कहाँ? शॉपिंग करनी है तुझे? वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। बस एक बार चल दो प्लीज। चल लूंगी, लेकिन बता तो जाना कहाँ है? बता दूंगी चलो तो, बस प्रॉमिस करो कि गुस्सा नहीं करोगे। हाँ बाबा, नहीं करूंगी गुस्सा। कब चलना है? अभी। अभी? मैं बस चेंज करके आती हूँ। तो लेकर कहाँ आई है मुझे? थी बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट है, आप बस एक बार मिल लो। सिमी, मैं तुझे पागल लगती हूँ? दी, आपने बोला था गुस्सा नहीं करोगे। एक बार बात कर लो ना प्लीज। खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। क्या है, बैठ के ही बातें क्लियर हो पाती हैं। बबली, कैसी हो बबली तुम? सिमी ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में। तुम तो काफी ब्रेव हो। अपनी बहन का इतना ख्याल रखना, इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करना, वेरी रिमार्केबल। सिमी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी। दी प्लीज थोड़ी देर बैठे ना प्लीज। कितनी बार गुस्सा कर लेते हो आप ऐसे एक पूरा दिन में? सी बबली, यू हैव टू ट्राई मैनेज योर एंगर, cause people can't manage their stupidity. एंगर इश्यूज गूगल करने से सबसे पहले यही कोट आता है ना सिमी? ये गूगल करके मुझे ठीक करेगा? मैंने तो नहीं कहा ये कोट्स मैंने लिखी हैं। ऐसे कोट्स पढ़ के तो मैं भी लोगों को ठीक कर सकती हूँ। एंगर डजंट सॉल्व एवरीथिंग बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। जो जीता वही सिकंदर, डर के आगे जीत है। इसकी माँ का बहुत कर लिया। फैमिली मैन का सीन रिक्रिएट। अब आगे की बात करते हैं। बस करो आप लोग। आप सबको कोट्स ही चिपकाते हैं या फिर आपको सच में कुछ आता है? नहीं, मैं तो कोट से चिपकाता हूँ सबको और सब इम्प्रेस भी हो जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी बहन ही इम्प्रेस नहीं हो रही है। मुझे क्या लगता है, गूगल पे जितने ज्यादा कोट्स मैं सर्च करता हूँ उससे ज्यादा तो इसने पढ़ रखे। ये क्या है?
x की वैल्यू 7 कैसे आई? हाँ सिमी, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन को समझाने में मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बैठा ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। 1 महीने क्या, अगर 1 साल तक भी मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगी तो तुम्हारा सिलेबस क्लियर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। अगर एक ही सब्जेक्ट में मैं इतना टाइम दूंगी तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ाऊंगी मैं? मैम आई एम सॉरी, वो मुझे मैथ समझ ही नहीं आती। बताया था तुम्हारी बहन ने, लेकिन ये नहीं बताया था कि इतनी वीक है। और 3 महीने से स्कूल नहीं गई हूँ तो सब कुछ दिमाग से ऊपर जा रहा है। बोल देना अपनी सिस्टर से, मैं तो तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगी। कोई और टीचर ढूंढ सके तो ढूंढ लेना। अच्छा मैम, आप ना दी को कुछ मत बताना, मैं उनसे बात कर लूंगी, बोल दूंगी कोई और ट्यूशन टीचर लगवा दे, मैं किसी और से पढ़ लूंगी, लेकिन आप उनसे कुछ मत बोलना प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा कि दूसरी टीचर लगवा लोगी? कमी टीचर में नहीं, कमी तुम में है। समझ में आया तुम्हें? यस मैम, ये तो बहुत इजी था, आपने कितने अच्छे से समझाया मुझे। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें डांट रही हूँ और तुम हंस के दिखा रही हो। मैम प्लीज रिलैक्स। क्या रिलैक्स? हाँ क्या रिलैक्स? देखो बबली, तुम्हारी बहन का डब्बा गोल है मैथ्स में। मैं तो क्या, कोई भी टीचर इसे पास नहीं करवा सकता। ऊपर से देखो कैसे पागलों की तरह हंस रही है ये। लेकिन हुआ क्या है मैम, और मैंने आपको बताया था ना, सिम्मी की मैथ्स थोड़ी वीक है, आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट में तो वो बहुत अच्छी है ना सिम्मी? और कितना टाइम दूं? 1 हफ्ते से एक ही क्वेश्चन को पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। मैं तो बोल देती हूँ, इसे कोई भी पास नहीं करवा सकता। और अगर ये फेल हो गई तो तुम मुझे से बोलोगी कि मैम ने ही अच्छे से नहीं पढ़ाया। इससे अच्छा है तुम अपनी नालायक बहन के लिए कोई और ट्यूशन टीचर ढूंढ लो। मैम प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, आप एक बार मेरे साथ चलिए, ऊपर बैठकर आराम से शांति से बात करते हैं। दी तू टेंशन मत ले सिम्मी, मैं समझाती हूँ ना टीचर को, आप आइए। यार प्रीति सच में बहुत डर लग रहा है, दी मैम को छत पे लेके गई हैं, पता नहीं क्या करेंगी। देखो बबली, मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। सिम्मी की मैथ्स इतनी वीक है कि अगर वो एग्जाम तक दिन रात एक करके भी पढ़े तो भी पास नहीं हो पाएगी। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि तुम उसे फेल हो जाने दो 12th में। नेक्स्ट ईयर पूरा टाइम मिलेगा तो वो अच्छे से पढ़कर पास होगी। इस साल तुम जो भी कर लो वो फेल ही होगी। तो होती कौन है मेरी बहन का रिजल्ट बताने वाली? मेरी बहन पास होगी या फेल ये मैं डिसाइड करूंगी। लेकिन तुझे मेरी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या कर रही हो तुम? हेलो पुलिस। सो गाइज, ये था हमारा फाइनल एपिसोड ऑफ साइको सिस्टर। पता नहीं पुलिस ने पकड़ लिया, चली गई, बस दी एंड करते हैं इसका। और हाँ, दोनों वीडियो का मैंने पोल डाला था कि साइको सिस्टर का एपिसोड 4 चाहिए या ट्यूशन टीचर का एपिसोड 2, बट ज़्यादा जो रिक्वेस्ट थी वो साइको सिस्टर की थी, तो वो आज अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट
सैटरडे और संडे हमेशा की तरह मैं लेट हो जाती हूँ। सैटरडे की जगह संडे को वीडियो आता है, बट चलता है थोड़ा बहुत काम में, तो ऊपर नीचे। तो या नेक्स्ट वीक जो है हमारा जो ट्यूशन टीचर का एपिसोड 2 भी है वो आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फैमिली का हिस्सा बन जाओ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।